फाइनली हमारा जो एक मैराथन का कारवा है वो चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुका है और इसका नाम है इंक्लूसिव एंड स्पेशल एजुकेशन को लेकर। इंक्लूसिव और स्पेशल एजुकेशन क्या होता है उसको अब यहाँ पर अपन समझना शुरू कर रहे हैं। तो एक मॉडर्न टीचर का गोल होता है इक्विलिटी और इक्विटी। इक्विलिटी और इक्विटी के अंदर, दोनों के अंदर आपको लग रहा होगा सर साउंड दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों का अर्थ सेम है क्या? नहीं है। यहाँ पर इक्विलिटी का मतलब होता है सभी को इक्वल, यहाँ पर जितना पोर्शन चाहिए वो सारा का सारा सभी को देना है। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, मेरे पास में 4 स्टूडेंट हैं। अब मैं उन चारों स्टूडेंट को यहाँ पर, ये स्टूडेंट 1 है, 2 है, 3 और 4 है, एक चैप्टर है वो पूरा इसको भी पढ़ा रहा हूँ, पूरा इसको भी पढ़ा रहा हूँ, पूरा इसको भी पढ़ा रहा हूँ, पूरा इसको भी पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो होती है इक्वलिटी। क्या होती है बेटा? इक्वलिटी। लेकिन अगर मैं इक्विटी की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा जिसको जितना पढ़ाना है सिर्फ मैं उसको नीड की आवश्यकता के अनुसार उतना ही पढ़ूंगा। इक्विटी तो कहता है कि जिसको जितना डेटा चाहिए उसकी उतनी क्षमता के अनुसार उसको डेटा दीजिए, या उसको इतना नॉलेज आपको शेयर करना है। लेकिन इक्विलिटी का मतलब है कि सभी को एक समान नॉलेज आपको शेयर करना है। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ऑल लर्नर्स यानी सभी शिक्षार्थियों को जिनमें डिफरेंशियली एबल्ड मतलब जो होते हैं ना, जैसे विकलांग होते हैं या कुछ अंधे बच्चे होते हैं, जिनको कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कम सुनाई देता, तो ऐसे बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चे होते हैं। इसके अलावा डिप्राइव्ड बैकग्राउंड यानी वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले भी बच्चे आपकी क्लास के अंदर शामिल होंगे। एक सिंगल कॉमन क्लासरूम यानी एक ही सामान्य कक्ष में इक्वल अपॉर्चुनिटी आपकी प्रोवाइड करनी चाहिए। और वो कौन बताता? आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो आपकी एक क्लास है, उस क्लास के अंदर मल्टीपल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, कुछ डिसेबल्ड है, कुछ गॉड गिफ्टेड है, कुछ डिप्राइव्ड बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इन सभी बच्चों को आपको एक समान शिक्षा देनी है। तो ये चीज़ आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आती है। अब इसका नेचर और फीचर्स क्या होता है, देखो पहला आता है इक्विटी एंड इक्वलिटी। मैंने आपको बताया एवरी लर्नर को उनकी नीड की आवश्यकता यानी जो भी नीड है उनके अनुसार उनको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये आपके आ जाता है किसके अंदर? तो वो आता है आपका इक्विटी के अंदर। और इक्विलिटी के अंदर क्या आएगा? सभी को एक जैसा डेटा यानी सभी को एक समान चीज़ें पढ़ाना। अब बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड यानी टीचिंग मेथड को लर्नर की इंडिविजुअल नीड के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। भाई जैसे कोई बच्चे हैं जो एक ही बारी में कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको उसका जो भी प्रोसेस है उसको चेंजेस करना पड़ेगा। उसको यहाँ पर जो है एक ही जगह 2 बार वापस उसको रिवाइज करके समझाना पड़ेगा। तो ये चीज़ इसके अंदर आ सकती है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए कुल मिला के। फिर आता है फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव, जस्ट आगे देखो पॉइंट आपका, यानी टीचिंग एड्स और स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई किया जाता है यहाँ पर। अब एक टीचर है जो ये कहता है कि भाई मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, लेकिन बच्चे उससे नहीं समझ पा रहे हैं, तो अब उसको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटजीज के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। एक टीचर जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड के ऊपर बार बार लिख के ही उन चीज़ों को समझा रहा है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको, तो फिर उसको इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? कुछ डेमोन्स्ट्रेट यानी कुछ प्रैक्टिकल करके समझा के देखना पड़ेगा। क्या पता उससे वो जल्दी बच्चे जो है वो समझ पाए। अब आता है आपके होल स्कूल अप्रोच, यानी यहाँ सिर्फ क्लासरूम का एक लिमिट, यहाँ एक क्लासरूम तक लिमिट नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता, बल्कि एंटायर स्कूल सिस्टम को भी चेंज करता है। होल स्कूल अप्रोच होती है ना, वो पूरे स्कूल सिस्टम पर लागू होती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर। एक टीचर का विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है, यानी जिसको कम दिखाई देता है, तो उसके लिए वो ब्रेल बुक्स, ऐसे बुक्स आते हैं ना जिसके अंदर अक्सर थोड़े से उभरे हुए होते हैं, जिनके ऊपर वो उसको ऐसा उनको छूते हुए एहसास करते हुए उन चीज़ों को क्या करता है? पढ़ता है, समझता है। और हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए विजुअल एड्स का उपयोग कर सकता है। ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं तो उनको आगे वीडियोज या एनिमेशंस या कुछ विजुअली चीज़ें दिखा के उनको मैप के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं, या चार्ट के थ्रू उनको समझाया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन तो समझ में आ गई। इन स्पेशल एजुकेशन क्या होता है? देखो स्पेशल एजुकेशन उन स्टूडेंट के लिए डिजाइंड है जिनकी स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज उन्हें जनरल क्लासरूम में इफेक्टिव लर्नर से रोकती है, लर्निंग से रोकती है। तो स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होती है भाई? आजकल के नाम सुने होगा ना स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन जो ये डिसेबल पर्सन, जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ स्पेशल एजुकेशन या रिसोर्स रूम में या रिसोर्सेज रूम में स्पेशलाइज स्टाफ और करिकुलम के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। अब स्पेशल स्कूल है तो वहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कोई अंधे बच्चे हैं तो उनके लिए चार्ट्स और विजुअल जो भी एड्स वहाँ पर, यानी विजुअल जो भी आपके वहाँ पर सामग्रियाँ है वो यहाँ पर उनके लिए अवेलेबल होगी। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको दिखाई नहीं देता तो उनके लिए ब्रेल एजुकेशन रिलेटेड जो भी सामग्री होगी वो उनको मिलेगी। तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें होगी। ऐसे ही वहाँ पर ट्रेन करने वाले टीचर भी वहाँ पर आपको मिलेंगे।
अब बात करते हैं डिफरेंस फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन। अब समावेश, ये जो आपका स्पेशल एजुकेशन है वो इंक्लूसिव से कैसे अलग है, ध्यान रखिएगा। तो पहले बात करते हैं अपन सेटिंग्स को लेकर। तो एक जनरल, एक इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो उनके जो क्लासरूम होते हैं वो एकदम जनरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन स्पेशल एजुकेशन की बात करेंगे तो उसमें स्पेशल स्कूल या रिसोर्स रूम जो होते हैं ना वो आपके अलग अलग होते हैं, ध्यान रख लेना। अब इसका बात करें तो इसका जो मेन फोकस होता है वो एडजस्टमेंट इन द सिस्टम, यानी सिस्टम को एडजस्ट करने को लेकर होता है। लेकिन इनका जो फोकस होता है वो स्पेशल जो एबल्ड चाइल्ड होते हैं ना, डिसेबल्ड जो चाइल्ड होते हैं उनको ऊपर यहाँ पर फोकस करते हैं। इसका जो गोल होता है वो होता है सोशल इंटीग्रेशन को लेकर, यानी सामाजिक एकीकरण को लेकर। जबकि इसका जो गोल होता है वो होता है आपका स्पेशलाइज स्किल मास्टर, यानी उनकी जो स्किल है बच्चे की, जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है उसकी स्किल्स को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर इसका फोकस होता है। की पॉइंट की बात करें तो इंक्लूसिव एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन साइकोलॉजी का एक गोल है। जबकि स्पेशल एजुकेशन कभी कभी सर्व डिसेबिलिटीज, यानी जो गंभीर अक्षमताओं से आने वाले बच्चों के लिए एक नेसेसरी ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपकी क्लास के अंदर जो लर्नर है उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ लर्नर इन इंक्लूसिव सेटअप। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को डिफरेंट नीड वाले स्टूडेंट को हैंडल करना होता है। एक इंक्लूसिव जो क्लासरूम होता है उसमें जो टीचर होता है वो अलग अलग नीड वाले बच्चों को क्या करता है, हैंडल करता है। पहला होता है आपका गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर का मतलब होता है जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं, होशियार। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ऐसे जो गुड गिफ्टेड लर्नर्स होते हैं ये हाई आईक्यू वाले होते हैं, ध्यान रख लेना। ये इनके अंदर क्यूरियोसिटी हाई लेवल पर होती है। ये क्विक लर्नर पेस पर काम करते हैं, यानी तेजी से किन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिएटिव थिंकिंग इनके अंदर पाई जाती है। इम्प्लीफिकेशंस की बात करें तो उन्हें चैलेंजिंग टास्क देके या एनरिचमेंट प्रोग्राम और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो ब्रॉड, यानी यहाँ पर आपके बोरिड फील ना करें। अब उनके लिए भाई चैलेंजिंग टास्क नहीं दोगे तो क्या होगा, वो अपने आप को बोर फील कर रहे होंगे कि भाई मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं सेकंड, जिसको कहते हैं स्लो लर्नर, यानी धीमे शिक्षार्थी जो होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि सीखने में एवरेज से कम पेस, यानी एवरेज से कम थोड़े धीरे चलते हैं ये। इसके अलावा यहाँ पर ये शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है। शॉर्ट अटेंशन स्पैन का मतलब होता है कि ये जो होते हैं इनका ध्यान क्लासरूम के अंदर जो ड्यूरिंग स्टडी मतलब बहुत कम होता है। और ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझने में क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। ऐसे आइडिया जिनको इनको विजुअली करके नहीं दिखाया जाए, समझ में नहीं आता, तो वो इसके अंदर होती हैं। इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसमें टीचर को सिंपली लैंग्वेज, रिपीट इंस्ट्रक्शन और इंडिविजुअल अटेंशन और पॉजिटिव री का उपयोग इसके अंतर्गत करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं चाइल्ड विथ डिसेबिलिटीज। ऐसे चिल्ड्रन जो विकलांग या फिर विकलांगता वाले जो बच्चे हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ये विजुअल हो सकते हैं, यानी जिनको दिखाई नहीं देता है। हियरिंग, जिसको कम सुनाई देता है या सुनाई ही नहीं देता है। या फिजिकल एबल्ड भी हो सकते हैं, भाई विकलांग होते हैं, आपको पता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट भी हो सकता है, कुछ और प्रॉब्लम वाले। इनके लिए इम्प्लीफिकेशन के अंदर देखा जाए तो ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी जो सहायक तकनीकें होती है वो इनके लिए यूज की जाती है। स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट भी इनके लिए होती है और मॉडिफाइड टीचिंग मटेरियल्स इनके लिए यूज होते हैं। क्योंकि इनको तो अपने इनके लिए तो भाई टीचर को बच्चे की जो कैटेगरी है उसके आधार पर उसको पढ़ाना पड़ेगा ना, तो इसके अंदर क्या होता है, मॉडिफाइड होता है, ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्विटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लैंगिक संवेदनशीलता और समता कहा जाता है। ज़्यादातर स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्कूलों में आपने भी फील किया होगा कि कोई फंक्शन हुआ, फंक्शन के अंदर सीधा सा अनाउंसमेंट देते हैं कि भाई ये प्रोग्राम आ रहा है, तो स्कूल के ग्राउंड के अंदर रंगोली बनानी है या दीवार के अंदर ये डिज़ाइन बनानी है दीवार पे, तो लड़कियां ये काम करेगी। तो वहाँ पर ये क्यों नहीं कहा जाता है कि भाई लड़के ये काम करेंगे। अब जब भी स्कूल के अंदर कोई भारी भरकम चीज़ें उठानी है या टेबल कुर्सियों को इधर उधर करना है, तो ऐसे जो बाकी दूसरे काम होते हैं उसके अंदर कहा जाता है कि ये लड़के करेंगे। तो इनके अंदर क्या हो गई, जेंडर सेंसिटिविटी फॉलो करने लग गए वो लोग। इससे क्या हो रहा है कि लड़कों और लड़कियों के काम को बांट दिया गया है, यानी जो काम लड़के सीख रहे थे वो लड़के सीख नहीं पा रहे हैं। जिन जिन कामों में लड़कियों को इन्वॉल्व करना चाहिए उसमें लड़कियां इन्वॉल्व हो नहीं रही या उनको किया नहीं जा रहा है। तो ऐसी चीज़ ये जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उनको यहाँ पर रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जाता है, और चैलेंजिंग यानी जो भी आपकी चुनौती होती है वो इसमें दी जाती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए फेयरनेस यानी निष्पक्षता और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको इंश्योर करनी चाहिए। ये बताती है आपको जेंडर सेंसिटिविटी एंड इक्विटी। अब बात करते हैं इम्प्लीफिकेशन और
इम्प्लीफिकेशन फॉर टीचर्स, तो इसमें पहला आता है आपका न्यूट्रल लैंग्वेज, यानी टीचर को जेंडर नेचुरल लैंग्वेज जैसे स्टूडेंट की जगह बॉयज एंड गर्ल्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको। रोल मॉडल की बात करें तो फीमेल और मेल दोनों सक्सेसफुल प्रोफेशनल के एग्जांपल्स देने चाहिए इनको, जैसे फीमेल इंजीनियर और मेल नर्सेज। तो इस तरीके से उनके अंतर्गत जो है रोल मॉडल्स उनको डिफाइन करने चाहिए। अगला इसके बाद में आता है इक्वल पार्टिसिपेशन, बॉयज और गर्ल्स दोनों को क्लास डिस्कशन, स्पोर्ट्स, लीडरशिप रोल्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इनमें। ऐसा भी नहीं हो कि सभी जगह सिर्फ गर्ल्स को ही इन्वॉल्व हो, ऐसा भी नहीं हो कि सभी जगह बॉयज इसमें इन्वॉल्व हो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फोर्थ आता है चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप। तो चैलेंजिंग स्टीरियोटाइप में करिकुलम या टेक्स्ट बुक्स में मौजूद जेंडर स्टीरियोटाइप पर डिस्कशन करना और उन्हें अलग अलग चैलेंजेस जो है वो आपके देना, तो ये चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके इसके अंदर आ जाती है इसके जो इम्प्लीफिकेशन है टीचर के लिए। उसमें एग्जाम्पल के लिए टीचर का बॉय को लाउड एक्टिविटीज और गर्ल्स को क्वाइट एक्टिविटी में असाइन ना करना जेंडर सेंसिटिविटी को क्या करता है, दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें आपके इसके अंदर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो चुका है, बड़े ही सिंपल सा आपका चैप्टर था। इंक्लूसिव के अंदर होता है कि सभी को एक समान अवसर प्रोवाइड करना है, और स्पेशल एजुकेशन का ये कहना है कि भाई स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो सिर्फ डिसेबल्ड कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है। जहाँ इंक्लूसिव के अंदर आपका जो सोशल डेवलपमेंट है उस पर फोकस किया जाता है, जबकि जो आपका स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें सिर्फ चाइल्ड की जो स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब देखिए पहला प्रश्न है आपके लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? केवल विकलांग बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं आयोजित करना, प्रतिभाशाली बच्चों को मुख्य धारा से अलग करना, सभी विद्यार्थियों को एक ही सामान्य कक्षा में समान अवसर प्रोवाइड करना। ये कौन दिखाता है बेटा? ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन दिखाता है। सी ऑप्शन इसमें सही होता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दूसरा है, विशेष शिक्षा यानी स्पेशल एजुकेशन सामान्यतः कहाँ पर आयोजित की जाती है? तो जो आपका स्पेशल एजुकेशन होता है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके विशेष विद्यालय या संसाधन वाले यानी रिसोर्स वाले रूम्स के अंदर। थर्ड प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी यानी गिफ्टेड लर्नर के लिए एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो गिफ्टेड लर्नर के लिए एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, उन्हें चैलेंजिंग टास्क और संवर्धन कार्यक्रम यानी एनरिचमेंट प्रोग्राम भी प्रोवाइड करने चाहिए। भाई चैलेंजिंग टास्क नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, बोरिंग फील करेंगे। अगला प्रश्न है चौथा आपका, लैंगिक संवेदनशीलता यानी जेंडर सेंसिटिविटी का उद्देश्य शिक्षा में क्या सुनिश्चित करना होता है? तो इसका एंश्योरिटी जो होता है वो होता है आपके कि लिंग आधारित भिन्नताओं को समझना और शिक्षा में निष्पक्षता यानी फेयरनेस सुनिश्चित करना, यानी बीइंग अवेयर ऑफ जेंडर बेस्ड डिफरेंस एंड इंश्योरिंग फेयरनेस इन एजुकेशन। तो यहाँ पर ये आपके ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होता है। पांचवा प्रश्न आप समझे, समावेशी शिक्षा में एक स्लो लर्नर की मदद के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? जो स्लो लर्नर होता है, तो देखिए उन्हें सरल तरीके से और छोटे स्टेप्स और जो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव जो री इन्फोर्समेंट है उसका यूज इसके लिए कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज यूज करें, छोटे छोटे स्टेप्स उनको प्रोवाइड करें और पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट उनको दें, तो इससे क्या कर सकते हैं, वो ज़्यादा डेटा या ज़्यादा जो नॉलेज है वो एक्वायर कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक किस सिद्धांत का कार्य करता है? तो इसके अंदर ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका एडेप्टिबिलिटी एंड एक होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। एडेप्टिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का जो रूल होता है वो आपका इसके अंदर देखने को आपको मिल जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 भी आपका क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है वो क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर भी आपको कुछ नया डेटा जो है वो आपको ज़रूर समझ में आया है, और इसी प्रकार से इन शॉर्ट कंसेप्ट के बेर पर इन चीज़ों को समझ ले ताकि आपको एग्ज़ाम में इनको वापस जो है आसान हो रिवाइज करना आपके। ठीक है, तो एक बार जब जिन्होंने अभी तक वीडियो को आगे शेयर नहीं किया, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर।